गेट का कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाता था, उस टाइम का क्वेश्चन है, गेट का कंबाइंड क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन के अंदर जो वर्किंग का तरीका है इसने समझा रखा है काफ़ी अच्छे से। इसने बोला है कि यहाँ पर 4 बिट डेक है, वहाँ से जो आउटपुट आता है उसको ये जो 6.2 वोल्ट है कंपेरेटर कंपेयर करता है और वहाँ से कुछ आउटपुट निकालता है। उस आउटपुट के साथ जो क्लॉक आएगी वो एंड गेट के साथ जाएगी और वो इसको एज ए क्लॉक बन के अप काउंटर के अंदर जाएगी और काउंटर को अप कर देगी। अब वो जो अप काउंटर में अप होके एक अप काउंटर है, 4 बिट का अप काउंटर है, तो एक कदम अप होने के बाद जो भी इसके पास डेटा होगा उसको ये डेक पढ़ेगा, रेजोल्यूशन के हिसाब से इसको कन्वर्ट करेगा और वो कन्वर्ट होकर यहाँ पे वोल्टेज आएगा। फिर से वो इस कंपेरेटर से कंपेयर होगा 6.2 वोल्ट से। और वहाँ पे अगर आपको पता है कि जब भी ये प्लस का वोल्टेज यानी 6.2 वोल्टेज कंपेरेटर का बड़ा होगा वी माइनस से, माइनस वाले वोल्टेज से, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा +1। लेकिन अगर माइनस वाला वोल्टेज बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0। अगर ये 1 आ रहा है तो क्लॉक आने के बाद 1 × 1 वापस 1 हो जाएगा और अब काउंटर एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। ये कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक यहाँ से 0 ना जाए। एक बार 0 आ गया तो अब आप कितनी क्लॉक दे दो, एंड गेट का आंसर तो 0 मिलेगा और ये काउंटर आगे नहीं बढ़ पाएगा और वहीं पर आंसर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम समझें कि अब जो हमको क्या क्या दे रखा है, तो उसने बोला कि जो 4 बिट डेक है इसका आंसर इसने दे रखा है और उसने बोला कि जो 4 बिट डेक है उसका जो वोल्टेज का कन्वर्जन कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर 4 बिट की जो बाइनरी नंबर आ रहा है उसको वोल्टेज में कुछ ऐसे कन्वर्ट करता है। ये कैसे ये कन्वर्ट करता है, जो वोल्टेज होता है 2n-1 इंटू bn। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जो कन्वर्ट करता है वो होता है 1/2 इंटू i = 0 to 3 2 इंटू bi। ऐसे कन्वर्ट कर रहा है। आप देखो 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये फॉर्मूला बन सकता है। किसका है ये, वी डेक का। और आपको पता है एक्चुअली कर क्या रहा है, वोल्टेज जो निकाल रहा है डेक का, इनपुट जो आप दे रहे हो उसको रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो रेजोल्यूशन कितना है इसका, हाफ वोल्टेज। तो आप यूँ भी समझ सकते हो कि यहाँ पे 0.5 वोल्टेज का रेजोल्यूशन है। तो जो बाइनरी डेटा देता है, क्योंकि आपको पता है काउंटर टाइप डेक आपने पढ़ा होगा वो भी ऐसे काम करता है। वहाँ पर भी आप बिल्कुल एक्जैक्टली काम कर रहे होते हो, बस डेक का आपको उस टाइम में रेजोल्यूशन पता होता है। यहाँ पर वो आपको समझ में आ चुका है कितना है वो रेजोल्यूशन, हाफ वोल्टेज। तो बस आप यहाँ पे जो भी डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर है उसको हाफ वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते रहे। यानी कि अगर चारों के चारों यहाँ पर इनपुट 0 है तो 0 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वोल्टेज क्या निकालेगा, 0 ही निकालेगा। अब एक कदम जब आगे बढ़ेगी तो 0001 है तो उस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, हाफ से, यानी 0.5 वोल्ट इसको समझ के ये वोल्टेज निकाल देगा। जब आपके पास यहाँ पर इनपुट 1011 है यानी कि 11 है, तो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर कितना है इसका, 11 इंटू हाफ कितना होता है 5.5 वोल्ट। तो ये वोल्टेज कितना आ रहा होगा यहाँ पे 5.5 वोल्ट। तो यानी कि आप समझ चुके हैं कि ये डेक कैसे काम कर रहा है। अब अगर आप समझ गए तो पूरा वर्किंग देख लेते हैं इस पर कि कैसे वर्क करेगा 6.2 वोल्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 0 से। सब कुछ क्लियर स्टेट में था, इसने कहा स्टार्टिंग में, तो सब कुछ क्लियर है। तो इसको 0 वोल्टेज पड़ा होगा। 0 वोल्टेज यहाँ पे आया 6.2 वोल्ट प्लस पे है, यानी कि प्लस वाला वोल्टेज बढ़ा है। इसका मतलब कंपैरेटर यहाँ पे लॉजिक 1 निकालेगा। ये 1 इस क्लॉक के 1 के साथ एंड गेट करके 1 निकाल देगा और ये क्लॉक जब 1 इसको पहुंचेगी तो अब काउंटर एक कदम आगे बढ़ जाएगा और क्या दे देगा यहाँ पे 0001। तो यानी कि जो चारों 0 थे उस क्लियर स्टेट से एक कदम आगे बढ़ चुका है और अब क्या आएगा आपके पास 0001। उस 0001 को हाफ वोल्टेज रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई करने के बाद वोल्टेज निकाल देगा कितना 0.5 वोल्ट। अब ये 0.5 वोल्ट फिर से 6.2 से छोटा है यानी 6.2 बड़ा है तो यहाँ से 1 आएगा। जैसे क्लॉक आएगी तो ये 1 और 1 इंटू होके यहाँ पे 1 निकाल देंगे और ये क्लॉक जाएगी अब काउंटर के अंदर और वो अब काउंटर एक कदम फिर से आगे बढ़ जाएगा और वो अपने को क्या कर देगा 0010। यहाँ पर 0010 को क्या पड़ेगा, इसको ये पड़ेगा हाफ इंटू 2 यानी कि 1 वोल्ट और ये कहानी फिर से चलती रहेगी 6.2 इस तरह से कहानी को चलाता रहेगा। कहाँ तक चलाएं एक बार के लिए देखते हैं। 1010 आ रहा है, उसको ये 4 बिट डेक क्या पड़ रहा है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट और 6.2 वोल्ट में कौन बढ़ा है 6.2 ही है। फिर से ये 1 जाएगा, क्लॉक 1 देगा, ये 1 एक कदम आगे बढ़ेगा और 1010 से क्या बन जाएगा 1011। तो अब वो 11 को क्या पड़ेगा 5.5 वोल्ट। 5.5 वोल्ट से को 6.2 वोल्ट में कौन बढ़ा है 6.2 बढ़ा है तो 1 आएगा, फिर क्लॉक 1 आएगा, एक कदम आगे बढ़ेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। एंड देन मैं बताऊँ 13 तक। यहाँ पर जब 13 आ चुका होगा 1101 को 4 बिट डेक क्या पढ़ने वाला है, या आप तो ये देखिए 12 को ही ले लीजिए 1100। यहाँ पर जब ये 12 आया होगा तो उसको 4 बिट डेक क्या पढ़ने वाला है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट यहाँ पे आएगा और 6.2 अभी बढ़ा है, एक कदम आगे जाएगा, क्लॉक भी पॉजिटिव आएगी तो दोनों 1 इंटू 1 1 होगा और ये कदम और आगे बढ़ जाएगा। कहाँ बन जाएगा 1101 पे। 1110 पे ये वोल्टेज कितना मिलेगा आपको 6.5। 6.2 और 6.5 में कौन बढ़ा है 6.5। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि माइनस बढ़ा हुआ है, जिससे माइनस बढ़ा हुआ है यहाँ आंसर आएगा कंपैरेटर का 0। अब आप क्लॉक कितनी भी दे दें, एंड गेट में एक इनपुट 0 है तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा 0 और क्लॉक क्या मिलेगी अब काउंटर को 0।
तो यानी कि अब काउंटर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये कहानी यहीं फिक्स जाएगी। कहाँ फिक्स हुई? 1101 पे। तो यहाँ पे 1101 पे ये फिक्स हो जाएगी 1101 पे। इसको ये 2 डिजिट LED क्या पड़ेगा? उसको पड़ेगा ये 13। 1101 को ये क्या शो करेगा? 13। तो ये इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि स्टेबल रीडिंग ऑफ द LED क्या आनी चाहिए? वो आएगी 13। और इसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ एरर बिटवीन VDAC एंड Vin एट स्टडी स्टेट इन वोल्ट्स इज। तो इसने कहा कि एरर कितनी आनी चाहिए। तो आपको देखिए यहाँ पर 1101 जब आ रहा है तो 1101 का मतलब क्या है? 1101 को ये पढ़ रहा है, इसने अपने तरफ से शो कर दिया कि इसके लिए 6.5 वोल्ट है। ये 6.5 वोल्ट क्यों? आपको पता है जो ये VDAC है ये कैसे निकलता है? ये निकलता है सर हाफ इंटू 2 की पावर I इंटू BI, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 की पावर 0 मतलब यानी कि 8 प्लस 2 10 प्लस 0 प्लस 1 यानी 11। सॉरी 8 प्लस 2 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13। तो 13/2 कितना आता है? 6.5 वोल्ट। यानी कि ये 6.5 वोल्ट पड़ रहा है। इसको ध्यान से 8 प्लस 4 है ना, तो 12 और उसके बाद फिर 0 फिर 1, तो यानी कि 13। हम जानते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर क्या होता है, तो 13 आता है 1101। 13 इंटू हाफ कितना होगा? यानी कि 6.5 वोल्ट। यानी कि इसके हिसाब से तो कितना आंसर है फाइनल? 6.5 वोल्ट। लेकिन आपको पता है एक्चुअल में इनपुट वोल्टेज कितना है? 6.2, जिसको इसने कन्वर्ट क्या कर दिया 6.5 में। तो आपको पता है कि एरर कितनी रही फाइनली? तो एरर रही सर 0.3 वोल्ट की। तो प्लस 0.3 वोल्ट की जो इसमें एक एरर रहेगी। तो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 0.3 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट इज द राइट आंसर। इसका आंसर है यहाँ पर दिल्ली D और इसका आंसर है बॉम्बे। जो VDAC और Vin के बीच में जो एरर आ रही है वो आ रही है 0.3 वोल्ट की। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.